जी तो वीवर्स, आज ईद का दिन है और सुबह सुबह हमने बनाई थी सेवइयाँ। वो सबको जो है मैंने खिलाई हैं। उसके बाद जी रोटी का टाइम हो गया है तो खाना हमने बना लिया है। और खाने के बाद वीवर्स हम चलेंगे अपने घर, क्योंकि अभी हम अम्मी के घर हैं। वहाँ से हमने आबिया को पिक करना है और उनको ईदी वगैरह भी देनी है। और वो मेरा इंतज़ार करिए। सालन में हमने ये बड़े गोश्त का सालन हम बनाया था, बीफ करी हमने बनाई थी, आप देख सकते हैं। और साथ में मैंने बनाई हैं रोटियाँ और बहुत ही मज़े की वीवर्स। और साथ में हमने मिठाई भी मंगवाई थी, लेकिन सुबह जो है वो सेवइयाँ सब ने खाई थी और बाद में जो है वो मिठाई भी थी। तो मैंने कहा मैं चख लेती हूँ, थोड़ा सा फ्री हुई हूँ। अभी जो है मेरी चादर जो है वो मैली थी और बच्चों के कपड़े भी कुछ धोने थे, तो मैंने कहा जल्दी से मशीन लगा लेती हूँ फिर घर। अस्सलामुअलैकुम जी प्यारे व्यूवर्स, की हाल चाल है जी। उम्मीद करें तो सा ठीक ठाक हो, सो खैर नालो सो खुश पे वस्ते हो सो। तो आज का स्पेशल व्लॉग, ईद व्लॉग। और आप मेरे देखने वाले जितने भी मेरे प्यारे फॉलोअर हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे व्यूवर्स हैं, सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक, ढेर ढेर ईद मुबारक। जहाँ भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। तो तकरीबन जो है वो 11 बज चुके हैं और हम थे आज कितने दिनों से अम्मी के घर, क्योंकि काम वगैरह लगा हुआ था व्यूवर्स। और अभी जो है हम निकल पड़े हैं अपने घर की तरफ तैयारी वगैरह करके, क्योंकि हमने ये सोचा है कि इतने दिन हो गए हैं तो अपने घर में भी कुछ ईद मनानी चाहिए। तो अभी जो है हम घर की तरफ जा रहे हैं और अभी हम शहर से निकलने वाले हैं व्यूवर्स। तो मेरे साथ रहिएगा, आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही मज़ेदार स्पेशल ईद व्लॉग। तो मेरे साथ रहिए व्यूवर्स। आप देख सकते हैं ईद की गहमा गहमी। और ये मेन रोड जा रहा है जी बेहल रोड, और ये जा रहा है बेहल चुंगी की तरफ। और वहीं से हमने जो है क्रॉस करके जाना है जी कोटला जाम की तरफ, और वहाँ से फिर टर्न लेके हम अपने घर जाएंगे। तो आप देख सकते हैं क्योंकि ईद जी। तो वीवर्स हम पहुँच चुके हैं जी झांग मोड़ पे। और झांग मोड़ पे ये होता है वीवर्स के एक दफ़ा मैं ईद की शाम को यहाँ से गुजरी थी तो काफ़ी जो है वो कुमारे वगैरह चल रहे थे, काफ़ी वहाँ पे रौनक थी और काफ़ी लोग वहाँ पे जमा भी हुए हुए थे, क्योंकि ईद में ही वो सारा काम होता है। अदरवाइज़ तो आप वहाँ पे देखें तो ख़ास कोई सफाई का भी इंतज़ाम नहीं होता और कभी मैंने हमारे वगैरह चलते नहीं देखे। लेकिन ईद के दिनों में थोड़ा सा होता है और थोड़ा सा शुगल मेला ज़रूर होता है। और लेकिन वीवर्स मैं आज से अगर 4-5 साल पीछे चले जाए ना वीवर्स, तो वो शुगल मेले मुझे नज़र नहीं आते जो पहले हुआ करते थे। बहरहाल ईद तो ईद है, लोग इंजॉय करते हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, कोई घरों में, कोई घर से बाहर, कोई पार्क्स में, कोई खाने अच्छे अच्छे बना के। तो इंजॉय करना चाहिए। ईद का दिन होता है, ईद का त्यौहार जो है मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, इसे ज़रूर इंजॉय करना चाहिए। तो व्यूवर्स हम पहुंच चुके हैं झांग मोड़ पे और मैं आपको व्यू कराती हूँ। व्यूवर्स ये है जी झांग मोड़, और आप देख सकते हैं सामने जो मुझे रिंग से नज़र आ रहे हैं, इसी में जो है फुवारे वगैरह चलते हैं। और ये सामने जो है रेस्क्यू वालों की 112, 122 की जो है वो चौकी है। और यहाँ पे बहादुर जो नौजवान हैं वो हर वक्त तैयार रहते हैं जी अपना काम सर अंजाम देने के लिए और लोगों के। तो व्यूवर्स सनान मियाँ जो है वो सो गया है और ताबीर जो है वो बाबा की गोदी में सो गई है और बड़ी मुश्किल से जो है वो ड्राइव कर रहे हैं गाड़ी को। लेकिन बच्चे हैं, ये कहता है जी मैंने मम्मा की गोदी में बैठना है और ताबीर कहती है मैंने बाबा की गोदी में बैठना है। तो इनको भी अब जो है हम मतलब रुला तो नहीं सकते, बच्चे हैं समझ जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो व्यूवर्स अभी हम पहुंच चुके हैं नियर कोटला जाम और अभी आया नहीं व्यूवर्स। अभी जो है हम आ गए हैं जी मेन रोड पे, जो कि DI खान की तरफ जाता है, DI खान पुल की तरफ जाता है, जो कि KP के व्यूवर्स फंस चुके हैं क्योंकि रास्ता बहुत ही ख़राब है और गाड़ी नीचे से लगी भी है क्योंकि बहुत ही रास्ता जो है ख़राब है। और वापस जो है हम रिवर्स जा रहे हैं क्योंकि हमें दूसरी सड़क से व्यूवर्स क्योंकि आबिया जो है बहुत एक्साइटेड होगी। अभी मैंने उसे बताया नहीं था क्योंकि हम चले घर से या नहीं चले, और काफ़ी जो है वेट कर रही होगी। तो व्यूवर्स फाइनली पहुंच चुके हैं अपनी बस्ती, अपने गांव, अपने घर में। और आप देख सकते हैं कि बस मेरा घर जो है वो आने वाला है। और आबिया को मैंने कॉल की है कि प्लीज़ जो है वो चाबियाँ लेके आ जाओ, गेट को ओपन करो और फिर हम जो है अपने घर जाए। यकीन करें व्यूअर्स मुझे घर की बहुत टेंशन हो रही है, 2 बारिशें हो चुकी हैं और मैं अभी जाके देखूंगी कि घर का हशर नशर क्या हुआ पड़ा है। बहरहाल आबिया तो थी पीछे, आबिया लुक आफ्टर तो बहुत अच्छी करती है, लेकिन अभी बच्ची है, उसको सही तरह नहीं पता।
तो फाइनली जी हम पहुंच चुके हैं अपने घर। आबिया ने जो है वो गेट नहीं खोला और आबिया आ चुकी है और आबिया जो है वो मुझे लगता है कि व्यूअर्स फजलू भी आया हुआ है और फजलू मुझे जो है वो गाड़ी को इशारे दे रहा है कि ठहर जाओ, कहीं से लग रही है गाड़ी, फजलू बता रहा है। और फजलू जो है फिर से सिग्नल देगा कि गाड़ी को ले आओ, गाड़ी को ले आओ। तो फजलू बहुत जो है वो ज़बरदस्त काम का बंदा है और फजलू फौरन से आ जाता है और फजलू को शौक है गाड़ी आगे पीछे कराने का, रिवर्स कराने का। फजलू लगे आओ। ये है जनाब मेरा घर और आप देख सकते हैं आबिया ने मुझे लगता है झाड़ू वाड़ू दिया हुआ है और सारा संभाला हुआ है, क्योंकि आबिया होती है तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती। तो मिलते हैं आबिया लोगों से। तो व्यूअर्स फाइनली पहुंच चुकी हूँ मैं अपने घर और आबिया से पूछते हैं आबिया क्या क्या बनाया था आज। मैंने समोसे बनाए थे, रोल बनाए थे, नगेट्स बनाए थे, सिवैयाँ बनाई थी। हाँ सिवैयाँ भी बनाई थी और इसके अलावा रोटी में और चिकन करमा बनाया। वाह। और अभी मैं जो है मुझे भूख भी बहुत गजब की लग रही है। व्यूवर्स मैं आप लोगों को दिखाऊं कि ये मेरी कैट जो है वो आप देख सकते हैं कि ये कितना वालहाना इस्तकबाल कर रही है। जानवर जो है व्यूवर्स बहुत प्यार करते हैं। अगर आप लोग जानवरों से प्यार करेंगे तो जानवर यकीनन आप लोगों से ज़रूर प्यार करेंगे। अभी जो देखें माऊ माऊ करके आ गई है मेरे पास मानो। तो व्यूवर्स अभी हम गाड़ी से उतरे हैं और फजलू और नूर और आबिया जो है वो आ चुके थे। तो मैं इनको जो है वो ईद वगैरह भी मिली हूँ, अभी ईदी इनको मैंने देनी है क्योंकि इन बहनों को मैं ईदी और फजलू की ईदी मैं भी देती हूँ। और फजलू जो है फजलू कितना गया मैं इनू आ खड़ी नू कितना गया मैं कितना बता सीवियाँ खा दिया। कपड़े क्यों नहीं पाते ना में माता कोना में जी। तो व्यूवर्स आबिया को हमने पिक किया और आबिया के घर से भी हमने खाए थे क्योंकि समोसे वगैरह आबिया ने बनाए थे अपने प्यारे प्यारे हाथों से और पकोड़े भी थे और सिवैयाँ जो घर में बनाई गई होती हैं अपनी देसी सिवैयाँ। और साथ में व्यूवर्स उन्होंने बनाया था क्योंकि मैंने घर से जो है बहुत ही कम खाया था क्योंकि जल्दी से मैंने मशीन लगा दी थी क्योंकि मुझे पता था व्यूवर्स और कपड़े जो है वो भी धोने थे। और साथ में व्यूवर्स मैंने मिठाई जब खाई थी तो सारी भूख जो है वो ख़त्म हो गई थी। तो अभी हम फाइनली जो है घर पहुंच चुके हैं, शहर पहुंच चुके हैं दोबारा से झंग मोड़ पे। और वहां से फिर हमने जो है वो अपनी अम्मी को पिक किया है और अम्मी को पिक करने के बाद हम जा रहे हैं जी बच्चों को पार्क्स वगैरह में घुमाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो मेरे बच्चे पसंद करते हैं और ख़ासकर आबिया को जो पसंद है वो है जी ग्रीन टाउन भक्कर। ग्रीन टाउन भक्कर में बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो शुगल मेला लगा होता है, लेकिन ईद के दिनों में मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ। आगे पीछे रश नहीं होता, आज देखते हैं, अल्लाह ही मालिक है, क्योंकि मुझे लगता है ईद के दिनों में बहुत ही रश होता है और खुदा करे वहाँ पे लेडीज़ मौजूद हों। और मेरा रश से बहुत ही व्यूवर्स दम घुटता है, मुझे रश वाली जगह बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। और जब वहाँ पे पहुँचेंगे तो क्या सूरत हाल होगी तो वो तो देख के ही पता चलेगा। लेकिन बहरहाल यहाँ पे ईद के दिनों में जो मैंने मोटरसाइकिल वालों को ज़िग ज़ैग तरीके से ड्राइविंग करते हुए देखा है व्यूवर्स, लगता है उस दिन तो वो होशो हवास में भी नहीं थे। और बिल्कुल जो है मैंने तभी लोगों को बाबा से कहा था कि आप ख़ुद एहतियात करें, क्योंकि बच्चे भी मोटर बाइक लेके फिर रहे थे, बड़े भी, सब भी, और उनको ये नहीं पता था कि पीछे से कोई चीज़ आ रही है। इवन के हॉर्न बजा बजा के वो रास्ता तक भी नहीं छोड़ रहे थे और मैं बहुत ही डर गई थी। मैंने कहा आज जो है बच्चे बहुत ही एक्साइटेड हैं, बाइक पे घूम रहे हैं, ये ना हो कि किसी चीज़ में लग ही जाएँ। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं व्यूवर्स ग्रीन टाउन। आप देख रहे हैं काफ़ी सिक्योरिटी का भी इंतज़ाम किया हुआ था, पुलिस वगैरह भी थी और ट्रैफिक पुलिस भी वहां पे नज़र आ रही थी। और यकीन जाने व्यूवर्स इतना रश था कि पार्किंग की भी जगह नहीं थी, हमने बड़ी मुश्किल से गाड़ी पार्क की थी। और साथ में व्यूवर्स हमने दूर जाके गाड़ी पार्क की थी और हमें पैदल आना पड़ा था। अम्मी ने कहा मैं तो जाती नहीं, मुझे गाड़ी में बिठा दो, इतना रश है। तो अम्मी बेचारी को हमने गाड़ी में ही छोड़ दिया था। और जब हम यहाँ पे आए तो व्यूवर्स आप देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा वहाँ पे ख़ास कर यानी कि लेडीज़ इतनी ज़्यादा नहीं थी जितने के जेंट्स थे, बहुत ज़्यादा थे। और हाँ बहरहाल सिक्योरिटी का इंतज़ाम सही था, सारा कुछ सही ओके था, कोई यानी कि इस तरीके से जो है वो कह लें कि बदतमीज़ी वाला सीन नहीं था, बिल्कुल सिक्योर थे। ख़वातीन भी सिक्योर थी और बच्चे भी सिक्योर थे, कोई ऐसा जो है वो नज़र मुझे आ नहीं रहा था। तो पहले हम आगे निकल गए थे व्यूवर्स, क्योंकि मेरी एक कज़न है वो ग्रीन टाउन के उस पार उसका घर है, तो उसने मेरी दावत की हुई थी।
तो हम पहले उधर जा रहे थे, रास्ते में ताबीर ने जब रश देखा और वहाँ पे रंग बिरंगे झूले देखे तो अचानक से इतना रोना धोना शुरू कर दिया व्यूवर्स। और वहाँ पे फिर मुझे वापस आना पड़ा क्योंकि ताबीर इतनी रो रही थी कि मैंने पहले पार्क में जाना है फिर उधर जाना है। तो मेरा इरादा था पहले मैं उधर जाऊँगी, वापसी पे जो है वो बच्चों को पार्क वगैरह घुमाऊँगी। व्यूवर्स हम वापस आ गए थे और फिर हमने गाड़ी पार्क की है। मैंने कहा पहले इसको झूले वगैरह दिखाते हैं, पार्क में जाते हैं, फिर आखिरकार हम वहाँ पे जाएंगे। लेकिन काफ़ी शाम हो गई थी और ताबीर इतना रोई है उस दिन, ईद के दिन सेकंड टाइम, कि आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट, कि इतना रोई है कि वो कहती थी कि मैंने पार्क से जो है वो बाहर जाना नहीं है। वहाँ पे जो है ये देखें जलेबियाँ और इस तरह की चीज़ों का भी बंदोबस्त था, यानी होटल वगैरह पे खाने वगैरह अंदर भी इंतज़ाम किया हुआ था और बाहर भी था व्यूवर्स। जी तो व्यूवर्स गाड़ी हमने पार्क की थी और हम जो है वो चल पड़े हैं आगे और काफ़ी दूर, क्योंकि मैंने पहने हुए थे हील वाले जूते और मैंने आबिया को उस दिन डांटा भी था थोड़ा, कि मैंने आबिया को कहा था कि मैं हील जो है वो पहन के चल नहीं सकती क्योंकि मेरा वेट जो है वो काफ़ी गेन हो चुका है और मेरे पाँव भी में जो है वो छाले पड़ गए थे। और आबिया कहती है नहीं आंटी मैंने जो है आपके जूते जो है वो गाड़ी में रखे हुए हैं, जब गाड़ी की हमने डिग्गी ओपन की है तो मेरे जूते नहीं थे। और मैंने कहा अब क्या होगा, यकीन जाने व्यूवर्स पार्क में मैंने जूते हाथ में उठाए हुए थे। तो फाइनली हम यहाँ पे पहुँच गए, यहाँ से टिकट वगैरह जो है वो ख़रीदना पड़ता है। तो ताबीर के बाबा जो है वो टिकट्स लेने गए हुए हैं और हम जो है यहाँ पे वेट कर रहे हैं क्योंकि हमने जाना है इकट्ठे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी रश नहीं है, थोड़ी देर बाद व्यूवर्स इतना रश हो गया था जिसकी कोई हद नहीं है। और मतलब वहाँ पे लेडीज़ पुलिस भी थी और लेडी कांस्टेबल भी मैंने देखी हैं वहाँ पे काफ़ी जो है वो आप देख सकते हैं कि आपको नज़र आ रही होगी, सिक्योरिटी बहुत ही ज़बरदस्त थी व्यूवर्स। और हम जो है आगे जा रहे हैं तो ये देखें व्यूवर्स, क्योंकि उन्होंने जो है वो लाइन शो की हुई थी कि लेडीज़ का फैमिली का जो है गुज़रने का रास्ता था वो अलग था और जो जेंट्स थे उनके गुज़रने का रास्ता जो है अलग था। और फैमिली के लिए उन्होंने अलहदा से कुछ साइडें जो है मखसूस की हुई थी और जेंट्स के लिए कुछ ज़्यादा, लेकिन ऐसा नहीं था, सारे लोग जो है वो घूम फिर रहे थे और वहाँ पे इंजॉय कर रहे थे। तो आप देख सकते हैं व्यूवर्स कि काफ़ी शाम हो गई थी। इवन के मैं अपनी कज़न को कि बार बार कॉल आ रही थी और मैंने उन्हें ये कहा कि अभी हम पार्क में हैं, हो खुदा जाने कितना टाइम लगेगा घूमते घूमते और कितना हम घूमेंगे और आ भी सकती हूँ कि नहीं आ सकती। तो उसने बड़ा इंसिस्ट किया कि नहीं आपका जो है वो खाना मैंने रेडी किया हुआ है, आपका मैं वेट कर रही हूँ। मेरे बच्चे भी पार्क में गए हुए हैं, मेरे हस्बैंड भी पार्क में गए हुए हैं, लेकिन मैं आप लोगों के लिए जो है वो खाना वगैरह रेडी करके खड़ी हूँ। तो फिर मैंने उन्हें कहा कि अगर मेरा चक्कर लगा तो ठीक है, वरना मैं माज़रत करती हूँ। और व्यूवर्स ऐसा ही हुआ और घूमते घूमते आप देख सकते हैं अभी तो बच्चे जो है वो ख़ासकर ताबीर को बहुत शौक़ होता है और जब भी वो अपने बाबा को कॉल्स करती है तो यही पहला उसका होता है, जी बाबा कब आएंगे, मैंने पार्क में जाना है। और उसके लिए मैं जाती हूँ पार्क में, वरना मेरा भी दिल नहीं करता बार बार मतलब पार्क में वही एक एक चीज़ देखना। लेकिन बच्चे हैं झूले वगैरह देख के बहुत ही खुश होते हैं। आप देखिए अभी जो है वो शाम हो गई है तो रंग बिरंगी जो है वो कलरफुल लाइट्स आप देख रहे हैं और बहुत ही भली लग रही थी, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी व्यूअर्स। तो अभी जो है हमने झूलना है और यहाँ पे जो है आप या मैं और मेरे बच्चे जो है बैठ गए झूले में। तो थोड़ा झूले खा लेते हैं क्योंकि मैं बैठ तो नहीं रही थी, लेकिन आबिया ने और ताबीर के बाबा ने ज़िद किया कि बच्चे कहीं गिर ही ना जाएं। तो फाइनली हम झूले पे बैठ गए और आप ताबीर जो है बहुत ही खुश नज़र आ रही है। तो ताबीर के बालों की कटिंग आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल बाल काटने नहीं देती है, उसकी आंखों में जिन बनी हुई है। तो आप देख सकते हैं अभी बहुत ही रात हो गई थी, यकीन करें व्यूवर्स हम 12 बजे घर आए थे और हमें वहीं 11:30 बज चुके थे और पार्क में ही। और तकरीबन 11:30 बजे उन्होंने पार्क जो है वो बंद की थी, हम बंद किए तो हम बाहर निकले थे। और आप देख सकते हैं व्यूवर्स यहाँ पे जो है एक सेपरेट से जो है वो जानवर भी रखे हुए थे छोटे छोटे जंगलों में बंद करके, और वो भी ताबीर लोग देख के बहुत ही खुश हो रहे थे। और मैंने अब ऐसे बोला कि आप यह वीडियो बना लो, मेरे देखने वाले भी देख लेंगे। तो ख़ास किस्म के जो है वो जानवर भी थे, कुछ आम भी थे, बंदर भी थे, बड़े बड़े सांप भी रखे हुए थे और ये बड़ा झूला भी था जिसे बच्चे बहुत ही खुश हो के देख रहे थे। बहरहाल मुझे इनसे बड़ा जो है वो डर लगता है, ये कश्ती वाला झूला भी कहते हैं, बहुत ही
डरावना सा होता है, लेकिन मैंने कभी इस पे झूले खाए नहीं हैं। और ये झूला मुझे अच्छा लगता है, लेकिन ये भी थोड़ा सा डरावना सा है, मुझे इस पे बहुत ही डर लगता है। और वो दूसरा झूला जो सेंटर में लगा हुआ है, राउंड शेप में चेयर लगी हुई थी, वो मुझे ईजी लग रहा था और अच्छा भी लग रहा था, उसमें बैठ के जो है काफ़ी मज़ा आता होगा। लेकिन इंसिस्ट किया इन लोगों ने, लेकिन मैंने कहा मैंने तो नहीं बैठना, बस एक झूला। तो फाइनली हमने अपनी कज़न से माजरत की और हम चल पड़े अपने बखर शहर की तरफ। और वहाँ से हमने होटल पे जो है वो चिकन कढ़ाई मंगवा के बच्चों के लिए पिज़्ज़ा और ये खा के हम वापस आ गए थे व्यूअर्स, क्योंकि शाम हो गई थी, काफ़ी रात हो गई थी और वहाँ पे जाना मैंने मुनासिब नहीं समझा। मैंने उनसे कहा कि फिर कभी हमारा चक्कर लगेगा। तो आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।